शिवानी आ गई, ओके। हाय अनुराग, अनुराग आप कल नहीं आए थे। कनक, ओके। सिल्की भी आ गई, शिवानी आ गई। ओके, आया था, ओके। ठीक है जी। तो अनुराग जरा ब्रीफ करिए, कल क्या क्या पढ़ा पढ़ा था हमने। हाँ जी अनुराग जी। ठीक है, तो बच्चों कल हमने बेसिकली बेसिक्स पढ़ा था। हमने पूरा का पूरा जो भी सर्कल था इक्वेशन बनानी सीखी थी, लेकिन उसमें उतना ही ज्यादा स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट्स भी यूज हो रहे थे। सबको याद आया होगा। यस मैम। स्ट्रेट लाइन बहुत यूज हो रहा था, कहीं पे इन सेंटर, कहीं पे इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया। तो इट मीन स्ट्रेट लाइन एक तरह से एक गो थ्रू हो गया कि भाई उसके कंसेप्ट तो साथ रहेंगे ही रहेंगे जब तक कोनिक चलेगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ अ इंटरसेप्ट, कि सर्कल में अगर कोई इंटरसेप्ट बनता है तो उसकी लेंथ कितनी होगी। पोजीशन ऑफ पॉइंट और लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रेडी एवरीवन? ठीक है, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट की बात करते हैं। तो किस किस को याद है कि भाई मैंने कल पढ़ा था कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दिखती है? ऐसी ही पढ़ी थी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। याद आया? हाँ कि ना? तो इसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर कोई सर्कल ऐसी इक्वेशन दिखती है सर्कल में, जतिन इज देयर, तो उस सर्कल का जो रेडियस है, उस सर्कल का जो पहले सेंटर, उसका जो सेंटर है वो किसके बराबर होगा? -g, -f के। और उसका जो रेडियस है वो कैसे निकालते हैं? √g² प्लस f² माइनस c। बच्चों हाय, गुड इवनिंग जतिन, क्या कहते हो, क्लियर है? इसने भी गुड इवनिंग बोला। यही पढ़ा था कल हमने। बोलिए बच्चों। यस मैम। ठीक है, तो जब इतनी बात पढ़ी थी, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। ठीक है जी। तो माय डियर बच्चों, एक चीज ध्यान से सुनो। ये जो मैंने आपको एक डायग्राम दिखा दी ना, वो डायग्राम तो आपको दिखा रही है कि मेरा जो इंटरसेप्ट है वो दोनों पे हो रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई ऐसा सर्कल है जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। एग्री? यस मैम। तो अगर ऐसा दिखेगा और x का इंटरसेप्ट मुझे निकालना है, तो मुझे क्या सोचना होगा? उस केस में मेरा जो y है बच्चों वो 0 होगा। अगर कोई यस मैम। इंटरसेप्ट करेगा तो y 0 होगा ना। इसका मतलब x² प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई क्या? इस क्वाड्रेटिक से x की वैल्यूज आ जाएंगी। यस मैम। सबको आ जाएंगी, चाहे फैक्टर बना के आए, चाहे आपका फॉर्मूला लगा के आए, पर वैल्यूज तो आ ही जाएंगी। और मानो मैंने इस पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाया, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी? -2g प्लस माइनस √b², यानी कि 4g² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स मेरे पास कितना बना जतिन? -g प्लस माइनस √g² माइनस c के बराबर आया। मैम √2g² माइनस 2c आना चाहिए ना। 4, देखो 4 को बाहर निकला तो 2 कॉमन निकलेगा। 4 रूट से बाहर निकल के 2 आया होगा ना बच्चे। हाँ ओके यस मैम। मैम। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला पॉइंट है, ये आपके पास कितना बन गया? ये छोटी वैल्यू है, तो -g माइनस √g² माइनस c। और ये बड़ी वैल्यू है, तो -g प्लस √g² माइनस c ऐसी दिखी होगी। बोलिए। यस ठीक है,
तो इसका मतलब अगर मुझे इंटरसेप्ट निकालना है, मुझे ये इन बिटवीन का इंटरवल निकालना है। इन बिटवीन का इन दोनों को ऐड माइनस करोगे इसमें से इसको, तो आपके पास जो अगर ये पॉइंट ए था और ये बी था, तो माय डियर बच्चों ए बी की वैल्यू आपके पास ट्वाइस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी के बराबर नहीं आ गई? यस मैम। तो मुझे ये पता चल गया कि मेरा जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आएगी। क्लियर? किसी को भी डाउट इस चीज में? सबको क्लियर है? तो इन द सेम वे अगर मैं आपको बोलूं भी बच्चों y का इंटरसेप्ट भी निकालो, तो क्या आप निकाल पाओगे? तो यस मैम। इस सर्कल को थोड़ा सा मैं सही कर लेती हूँ। ये थोड़ा सा डायग्राम में इशू है। ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए था, रेड एक्सिस वाला इसका लाइन होना चाहिए था एक्सिस। यस मैम। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे? इस केस में आप क्या बोलोगे? किसको जीरो कर दूं? एक्स 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 जीरो हो जाएगा। इट मीन्स वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। और इक्वेशन सेम लग रही है, जी की तरह f आ गया। इसका मतलब जो मेरा y है वो माइनस f प्लस माइनस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी के बराबर होगा। यस मैम। तो मेरा जो ये अब ये लेंथ है, ये a पॉइंट है और ये b पॉइंट है, तो बच्चों ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगी। क्या किसी को डाउट है इस चीज में? मैम माइनस का भी तो वो कहाँ जाएगा? वो कट जाएगा। वो तो कट जाएगा ना। देखो माइनस एफ प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, माइनस माइनस प्लस एफ माइनस माइनस प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, ये कट गया। तभी तो सिर्फ यही लेंथ रही इंटरसेप्ट की। यस मैम। सबको क्लियर है? ये जो अपन थोड़ा थोड़ा ड्राइव करके पढ़ते हैं ना, इससे अपन को हेल्प क्या होती है कि अगर कहीं मेरे को फॉर्मूला माइंड से स्किप हो जाए तो ऑन द स्पॉट मेरे को कंसेप्ट तो याद रहेगा ना कृष्णा, कि भाई मैं एक्स जीरो कर लूं या वाई जीरो कर लूं, तो मेरे को फटाफट एक्स के इंटरसेप्ट तो पता चल जाएगा, वाई का इंटरसेप्ट। क्या कहते हो? तो मैम ये तो सभी फिगर्स में करेंगे ना ऐसे। हाँ अभी देखो, अभी अभी मैं आ रही हूँ। पहले ये दो चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को, यस मैम। कि एक्स का इंटरसेप्ट और वाई का इंटरसेप्ट। अब इसका यूज देखते हैं कि देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में तो आएंगे नहीं, स्कूल लेवल पे तो आएंगे नहीं। स्कूल लेवल का तो ये टॉपिक ही नहीं है बच्चों, ये टॉपिक है आपका जेई मेंस हाँ। एडवांस। तो अब देखो, अब इसके बेस पे क्वेश्चन कैसा बनता है, ध्यान से। द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच कट्स अ chord of length 2a from the positive x-axis and passes through a point positive y-axis distant b from the origin। क्या क्वेश्चन समझ आया? दिमाग चलाने वाली बात है। अब देखो, अगर कोई सर्कल, सबसे पहले देखो दो एक्सिस है, बना लिया समीक्षा सिल्की? यस मैम। कनक उन्होंने बोला कि एक्स पे इंटरसेप्ट करता है और वो सर्कल जतिन वाई को भी कट कर रहा है। तो कोई भी ऐसी सर्कल की लाइन नहीं है जो वाई को कट करके निकल जाए, भाई वो वाई पे भी इंटरसेप्ट बना रहा होगा कृष्णा। तो ये सर्कल कुछ ऐसा पास हो रहा है, ठीक है जी। और इसका एक्स का इंटरसेप्ट आपको 2a दे रखा है, राइट जश? तो समीक्षा यस मैम। passes through the point y-axis distant b, b से किसी डिस्टेंट b से, ओरिजिन से जो b डिस्टेंस पे है वहां से पास करा जाने की ये पॉइंट 0,b है। क्या इतनी बात समझ आई सबको? किसी को भी डाउट है इतनी चीज में? नो मैम। मुझे लोकस ऑफ द सेंटर बनाना है, ठीक है। अगर कोई ऐसा सर्कल है उसका मान लो सेंटर का लोकस है, तो h कोमा के लोकस होगा, राइट? और इसका जो रेडियस है वो आप ले लोगे कि भाई इसका रेडियस r है, राइट? और अगर कोई ऐसी दिखने वाली लाइन है तो आप उसका क्या सर्कल बना दिया, बोलोगे कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर के बराबर होगा या नहीं? यस मैम। अब ये जो सर्कल है इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो, सही बना के लिख लो। तो आपके पास सर्कल कैसा बनेगा? आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ऐसा ही दिखेगा ये सर्कल।
अब Yes, ये ma'am. सर्कल कौन से पॉइंट से पास हो रहा है? 0, B से गिवन है, तो 0, B पास करा दो, यानी कि 0 प्लस बी स्क्र माइनस 2KB प्लस H स्क्र प्लस K स्क्र इज इक्वल्स टू R स्क्र। क्या सबको बात क्लियर है? हाँ जी, क्या सबने ऐसा बनाया? तो माय डियर बच्चों, आपके पास बना बी स्क्र माइनस 2KB प्लस H स्क्र प्लस K स्क्र इज इक्वल्स टू R स्क्र। क्या इतनी बात क्लियर है? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? अब मुझे लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट दे रखे, तो आपने पढ़ा था कि जो लेंथ है एक्स इंटरसेप्ट की वो किसके बराबर थी? एज पर फॉर्मूला 2 2 अंडर रूट under root जी स्क्वायर। G square. माइनस Yes, ma'am. इसमें दे रखी है 2a के बराबर 2 अंडर रूट जी की वैल्यू कितनी है? चेक करो इक्वेशन से, इस इक्वेशन से चेक करो जी की वैल्यू कितनी है? माइनस एच, At yes, ma'am. At माइनस एच, तो यानी कि एच स्क्वायर। और सी की वैल्यू कितनी है? A अरे एच R स्क्वायर Plus R K होगी ma'am. स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के बराबर है। बताइए, Yes, ma'am. सबको क्लियर है? Yes. Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, क्लियर है जी? बताओ। तो माय डियर, जब आपने इसको सोल्व करा, 2 से 2 गया, स्क्वेयरिंग करी, ए स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर भी गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जो है वो आर स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. क्या इसमें कोई कंफ्यूजन? अब देखो, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये, दोनों ही आर स्क्वायर की वैल्यू है। यस मैम तो फ्रॉम 1 and 2, it means b square minus 2kb प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर जो है वो a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के बराबर हो गया, k स्क्वायर भी गया, है ना? तो अब x y h और k को किससे रिप्लेस कर दो? x और y से, तो b स्क्वायर माइनस 2yb प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। देखो चेक करो कहाँ पे बन रहा है आपके पास ऐसा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 2yb ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर दे रही है बच्चों। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? हाँ जी, पता चला ना कि कैसे एक्स इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट यूज करना है? किसी को डाउट? बोलिए बच्चों बेटी। ठीक है, बढ़ू आगे या कोई नोट डाउन कर रहा है? बढ़े, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये एडवांस 2013 में आया था, देख पा रहे हो? Circle touching x-axis at a distance of 3 from the origin and having an intercept of 2 root 7 on the y-axis. तो आप में से बताना है कि कौन सा सर्कल होगा। क्या करना चाहता है? ठीक है, तो ट्राई कीजिए। बस ये करना कि थोड़ा दिमाग चलाना कि ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम थ्योरेटिकली लेके जाते हैं ना तो बहुत लेंथी होते हैं, मानते हो? अगर इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली हम कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। एक्स Okay, एक्सिस ma'am. को टच कर रहा है और किस पे Yes, ma'am. इंटरसेप्ट बना रहा है? वाई एक्सिस पे। तो सबसे पहले डायग्राम सही बन जानी चाहिए मेरी। तो समीक्षा डायग्राम कैसी दिखेगी? सोच के देख।
क्या ये डायग्राम कुछ ऐसी दिखेगी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब ये y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बना रहा है टोटल? 2 root 7. 2 √7. 2√7। और इसका x एक्सिस है। अब मेरा यहाँ पे कंसेप्ट और लग रहा है, भाई ये वाला डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 3, तो बच्चों ये कितना बन जाएगा? सेंटर कितना आ जाएगा इसका? सही बोला है, ये 3 दे रखा है? नहीं, नहीं मैम, यही थोड़ी X एक्सिस है ना ये तो X axis is 3 3 है दे ना? रखा ये है, 3 हाँ। इसको Okay. मानो, और ये 3 कॉमा के आ गया। Yes, ma'am. Yes. अगर यहाँ से कोई परपेंडिकुलर कोड पे जाएगा तो भाई ये भी √7 हो जाएगा और ये भी √7 हो जाएगा। के अगर मेरा रेडियस है तो भाई मेरे को कृष्णा इसको भी के कहने में कोई दिक्कत नहीं है। Yes, और ma'am. ये डिस्टेंस मुझे 3 पता है। क्या ये बात समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के स्क्वायर के बराबर आ गया। 9 प्लस 7 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। तो बच्चों के की वैल्यू ±4 आ गई। Yes, ma'am. सबको क्लियर है? अब देखो, रेडियस तो पॉजिटिव ही होना है। इट मीन्स जो मेरा सेंटर है इट कैन बी 3 ±4। तो 2 इक्वेशंस बन सकती है सर्कल की। रेडियस तो 4 ही रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल बना सकते हो। एक बार बन जाएगी x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। एक बार बन जाएगी x-3 का स्क्वायर प्लस y+4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। क्या कहते हो? क्लियर है? तो क्या क्वेश्चन समझ आ गया? अब आप लोगों के मन में होगा कि मैम हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने अज्यूम करा था, क्योंकि उसने जो क्वाड्रेंट में जाना है। अब इसके अकॉर्डिंग तो या तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आऊंगी या फिर कौन से क्वाड्रेंट में जाऊंगी? फोर्थ इज Fourth में. अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि सेंटर जो उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो 3 है, और वो किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में हो जाएगा। क्या कहते हो? क्लियर? Yes, ma'am. तो ये टॉपिक का क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर इसको डायग्रामेटिकली करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, अगर सीधा करेंगे तो बहुत लेंदी, बहुत टाइम लगाएंगे। क्लियर है जी? मैम इसका ऑप्शन ए है। इसका आंसर आपके दो पास आंसर है दो इसके. दो आएंगे ना दो बच्चे? ए answer और है, सी, ए और सी दोनों होंगे। ए A और और सी C. दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करने के लिए सब रेडी है? विजिबल? If a circle passing through the point -1, 0 touches y-axis at 0, 2, then the length of the chord of the circle along the, यानी कि उसकी जो कोड अब कहाँ पे बन रही है? एक्स एक्सिस में बन रही है। एक्स एक्सिस पे बन रही है। तो वाई एक्सिस को क्या करके जा रहा है? बस टच करके जा रहा है। यस मैम। तो डायग्राम पहले बना लो। समीक्षा बात समझ आ रही है? सिल्की एक्स वाई को टच करके जाएगा और एक्स को कट करके जाएगा 2 पॉइंट्स पे। कुछ ऐसी डायग्राम होगी। y को कहां पे टच करा? 0, 2 पे। सर्कल जो है वो पास कर रहा है, यानी कि अगर एक पॉइंट -1, 0 है और इसका इंटरसेप्ट कितना होगा, तो यहाँ पे भी कोई ना कोई पॉइंट तो है ही है जिसमें y 0 है। लेट a, 0। क्या कहते हो? यस मैम। सबको क्लियर? किसी को भी डाउट? तो बच्चों अगर ये टच कर रहा है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, अगर यहाँ पे कहीं सेंटर है तो मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगी तो ये कुछ ऐसा बनेगा। क्या कहते हो? तो लॉजिकली क्वेश्चन ने मुझे क्या दे रखा है? मुझे बस ये डिस्टेंस पता है कि ये 2 के बराबर है। और
अगर ये 2 है और ये कितना होगा, रेडियस पता है किसी को? रेडियस रेडियस आर, तो है ना? यस आर मान लो रेडियस, यस मैम, आर और एच कॉमन। आर ले लो, ठीक है ना? और ये भी रेडियस होगा आर, एग्री? सही बोला, रेडियस ही यस है। मैम। अब कैसे सॉल्व करोगे? मुझे एक्स इंटरसेप्ट निकालने, तो कैसे निकालोगे? मैंने थोड़ी सी डायग्राम सही नहीं बनाई। अगर लॉजिकली डायग्राम बनेगी ना तो कैसी बनेगी समीक्षा, इसको थोड़ा सही मैम करके, मैं दूसरी तरफ लेफ्ट क्योंकि हैंड से चले आपका जो जाएगी मैम। पॉइंट है ना वो -1,0 दे रखा है, यस मैम। वो सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो मुझे भी वैसे ही जाना पड़ेगा, ये ऐसा दिखेगा, ठीक है सिल्की? तो y को क्या कर रहा था, टच, x पे क्या बना रहा था, कोड, ऐसा जा रहा है। तो ये वाला पॉइंट 0,2 है और ये वाला पॉइंट -1,0, क्या सही है? यहां से कहीं से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इसने, यहाँ पे करा, तो ये डिस्टेंस 2 के बराबर है। लेट रेडियस r है, तो ये रेडियस भी कितना हो गया, r। अगर ये पॉइंट अब ये -r के बराबर है, तो ये जो आपका डिस्टेंस है वो -r,2 के बराबर हो गया बच्चों, सही है? बोलिए। यस मैम। ठीक है, अब क्या मैं अपना डिस्टेंस निकाल सकती हूँ? मुझे ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, तो ए डी यानी कि रेडियस का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, √y -1 प्लस यानी कि r-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू r। तो r-1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस 1 -2r प्लस 4 इज इक्वल्स टू r स्क्वायर, कैंसिल। तो 2r इज इक्वल्स टू 5, तो बच्चे r की वैल्यू 5/2 आ गई। बताइए, क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ जी गर्ल्स, कनक, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है? मुझे ये पॉइंट पता है, मुझे अब इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि अगर इतना डिस्टेंस निकल गया उसका ट्वाइस कर दूंगी तो पूरा एक्स इंटरसेप्ट आ जाएगा डियर। तो ये वाला पॉइंट आपके पास कितना आया, r की वैल्यू 5/2 यानी कि -5। -5/2, 0 आ गया। तो अगर ये डिस्टेंस m है तो dm मेरे पास कितना आएगा जतिन, -1 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 0 - 0 0 का स्क्वायर, इट मीन्स अंडर रूट कितना आया जी, -2 प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। तो बच्चा पार्टी मेरे पास बना 3/2, सही है? ठीक है, तो मेरा जो इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स dm, इट मीन्स 3 के बराबर हो गया। तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। Yes, ma'am. ठीक है सिल्की, माइक चल रहा है? Yes, ma'am. क्या हो गया बेटा, बहुत लो साउंड कर रही है, ब्रेकफास्ट नहीं किया अभी तक? नहीं मैम, वो गला खराब है थोड़ा। हाँ ये मौसम चल रहा है, बहुत डेंगू बहुत चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लियर है भी, क्या ये इंटरसेप्ट वाले क्वेश्चन समझ आ गए? और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से, तो आपको ये पता चल गया कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ठीक है, अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। कितने लोग रेडी हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट के लिए? पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन भी पढ़ा था हमने, याद करो। हमने पढ़ा था
कि भाई अगर कोई लाइन एल है और यहाँ पे मेरे पास 3 पॉइंट है, ये P, ये Q, ये R, तो क्या रिलेशन पड़ा था कि अगर L ऑफ P पॉजिटिव है तो अबव द लाइन है, L ऑफ Q अगर 0 है तो ऑन द लाइन है, L ऑफ R नेगेटिव है तो बिलो द लाइन है। याद आया? यस मैम। यस मैम। तो अब कौन सा अपन कोई तीर मार देंगे, अपन सेम ही बात करेंगे। देखो मान लो कि मेरे पास 3 पॉइंट है, कोई सर्कल है। देखो मैं सर्कल ऐसा बनाऊंगी कि आपको ये इनसाइड, ऑन और आउटसाइड पॉइंट्स दिख जाएंगे। ये इनसाइड द सर्कल है, ये आउटसाइड द सर्कल है और ये ऑन द सर्कल है। क्लियर? तो भाई अगर कोई पॉइंट है, मान लो ये P, ये Q और ये R, तो सर्कल भी क्या बोलेगा कि अगर ये मेरा सर्कल C है तो CP अगर नेगेटिव है तो आप क्या बोलोगे? इनसाइड द सर्कल। और उसको चेक कैसे करना है मैं बताती हूँ। आपने जब वो पॉइंट को पुट करा, 0 भी छोड़ दो, आपने जब उस पॉइंट को पुट करा ना, वो रेडियस से कंपेयर करेगा। अब सोच के देख कृष्णा कि रेडियस कहाँ है, इनसाइड द सर्कल है, कहीं भी हो सकता है, और ये मेरा सेंटर है, ये रेडियस है, ये इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, तो तेरे को पता चला कि ये रेडियस से कम डिस्टेंस है। इनसाइड द सर्कल कहीं भी लाई करेगा वो रेडियस से कम ही होगा। यस मैम। अगर वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है तो क्या आपको लग रहा है कि वो रेडियस से ज्यादा है? और अगर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है तो फॉर श्योर है वो रेडियस के बराबर है। क्या बात समझ आई? यस मैम। तो अगर वो CP वो पॉइंट पुट करने से रेडियस से कम आ रहा है तो आप बोलोगे कि वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। अगर CQ रेडियस से ज्यादा आ रहा है तो आप बोलोगे कि वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है पॉइंट। और अगर CR वो पॉजिटिव आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है, मतलब रेडियस के R के बराबर आ गया, तो आप बोलोगे ऑन द सर्कल लाई कर रहा है। क्या बात समझ आई? अब इसको चेक कैसे कर सकते हैं? देखो भाई मैंने माना कि जो सर्कल दे रखा था वो S के बराबर है, यानी कि x² + y² - r², इसको एज ए इक्वेशन बना लिया। तो जब S ऑफ x1 y1 मेरे पास नेगेटिव आएगा तो इनसाइड लाई करेगा डियर। जब S ऑफ x1 y1 उस पॉइंट को लाई करने से पॉजिटिव आएगा तो आप बोलोगे वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर जाएगा। और अगर S ऑफ x1 y1 इक्वल्स टू 0 कर देगा तो आप बोल दोगे ऑन द सर्कल लाई करेगा बच्चों। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो बिल्कुल लाइन जैसा कंसेप्ट है। हाँ जी, किसी को भी डाउट है इस चीज में? वो सर्कल कैसा, क्या? पहली वाली स्लाइड दिखाना जी एक सीन में। हो गया मैम। हो गया जी, डन। यस मैम। तो जनरल के लिए सोचिए। जनरल के लिए सोचा, ये आपके पास जनरल सर्कल है, राइट? अब सेम सेम बात सोचो कि मान लो कि मेरे पास एक सर्कल है जिसमें एक पॉइंट इनसाइड लाई कर रहा है, ठीक है, एक ऑन द सर्कल, एक आउटसाइड द सर्कल। तो सेम ही बात सोच पाएंगे? कितने लोग सोचेंगे? क्या सोचोगे? और इसमें एक्स और वाई के वैल्यू पुट कर देंगे और नेगेटिव हाँ आए तो इनसाइड नेगेटिव सर्कल। वाई का अंदर बिल्कुल। होगा, 0 तो अगर अगर वो सर्कल पॉजिटिव आ जाएगा तो आउटसाइड,
अगर वो सर्कल नेगेटिव आ जाएगा तो इनसाइड, और अगर वो सर्कल इक्वल्स टू 0 आ जाएगा तो ऑन द सर्कल। बताओ सबको बात क्लियर है? बहुत सिंपल है, ग्रेट। सर्कल इजी है ना? अब देखो, आपको ये देखो, सबसे कोई भी चीज होती है वो क्वेश्चन से ही क्लियर होती है। कंसेप्ट मुझे समझ आ गया, बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब मुझे एक सर्कल दे रखा है, मान लो एस सर्कल दे रखा है बच्चों, वो है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 4x प्लस 2y माइनस 10 के बराबर है। क्लियर? आपने क्या करा, आपने बोला कि एक पॉइंट ये P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है ना कृष्णा? तो शिवानी आपने एस पी कैलकुलेट करा, एस के पास कितना आया, 1 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 6 माइनस 10, 10 से 10 गया और मेरे पास ये 2 के बराबर आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब आप बोलोगे ये पॉइंट आउटसाइड द सर्कल लाई करा था। यस मैम। फिर एस क्यू के बारे में सोचा, जब क्यू पुट करा, देखते किस किस को पता चलता है, 36 प्लस 1 माइनस 24 प्लस 2 माइनस 10, ठीक है ना? तो ये बने 34। हम ये भी आउटसाइड आउटसाइड ही है। कितनी वैल्यू आई? हम 5। 5 आ गई, यानी कि पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट भी आउटसाइड द सर्कल लाइक। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? तो आपको पता Yes, चला किसी पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्कल कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखो, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द मैम इनको पीछे सीट करना। हाँ जी, यस मैम, हो गया। ग्रेट। देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 5/2, 1 टू द सर्कल ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टिसेस। सबसे पहले ना इसमें ये ट्राइंगल बना ही लो, है ना? क्या कहते हो, रीलोकेट कर लो, yes, इनकी लोकेशन ढूंढो। अब आपके पास देखो x1 है, x1 है, तो एक पॉइंट तो यहाँ पे हो गया ना 1, कोई यहाँ पे होगा 1, फिर 1, -√3, तो ये नीचे को जाएगा 1, -√3। क्या कहते हो, सही बोला? फिर 3, x3 पे जाएगा 2, 3, और इसका भी कहाँ आ जाएगा 3, -√3। क्या बात है, सही है जी। ये बन गई ट्राइंगल। बच्चे ये ट्राइंगल कौन सी बनी? राइट एंगल हो रहा है मैम, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कोई डाउट नहीं है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसका आपको पता है कि भाई ये डायमीटर बनेगा, इसका यहाँ पे सेंटर होगा, याद आया, हमने पढ़ा था। बताओ। यस मैम। मतलब ये आपको पता है कि यहाँ से आपका सर्कल पास होगा क्योंकि 90 बन रहा है, और ये सेंटर होगा, ये सर्कल कुछ ऐसा बनेगा बच्चों, क्या कहते हो? यस मैम। अब आपके पास 5/2, 1, देखो 5/2 ये कहाँ पे पॉइंट आया, 2 पे, 5/2 इसके बाद होगा, और 1 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। बाहर हो गया मैम, आउटसाइड। तो वो बाहर होगा, ऑन द होगा, कहाँ होगा, कि इनसाइड द सर्कल लाई करेगा? मैम सर्कल के इनसाइड होगा ना, इनसाइड Point कहीं पे। पे लाई करेगा बच्चे। देखो यस मैम। बच्चे म्यूट करना, इसमें जो अपना रेडियस है वो तो लेके ही चलना है ना, यस मैम। तो वो 5/2 कहीं यहाँ पे लाई करेगा। और आपको पता होगा, मैं थोड़ा रीकैप कर देती हूँ, कि अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करते हैं तो 2 टेंजेंट्स पॉसिबल होती हैं। अगर ऑन द सर्कल लाई करता है तो ओनली 1 टेंजेंट इज पॉसिबल। अगर इनसाइड सर्कल लाई करता है तो 0 टेंजेंट। 0 इस केस में कितनी टेंजेंट्स पॉसिबल होंगी? 0। क्या सबको बात समझ आ गई? विदाउट कैलकुलेशन।
देखो दूसरा मेथड तो आपके पास है ही कि आपको अगर डायग्राम नहीं बनानी थी तो आप क्या करते, आप इसका क्या बना लेते, 3 पॉइंट से सर्कल की इक्वेशन बना लेते, वो लंबा सा मेथड जो हमने कल पढ़ा था। क्यों है ऑन कृष्णा, याद आया? एक वो चीज है, दूसरा ये स्मार्टनेस है कि मैं डायग्राम बना लूं। तो सबको बात क्लियर हो गई? किसी को भी डाउट? बढ़े आगे। अभी हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ लाइन की, तो सब रेडी? रेडी हैं? यस मैम। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा? अब आपने पढ़ा एक्स का इंटरसेप्ट, वाई का इंटरसेप्ट, हमने पढ़ा पोजीशन ऑफ पॉइंट। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चे? पोजीशन ऑफ लाइन। क्लियर? तो देखो, क्या पोजीशन ऑफ लाइन में 3 लाइनें आपको दिख रही हैं? यस मैम। एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरी टच करके जा रही है जाने की टेंजेंट, और तीसरी बाहर से ही टाटा बाय बाय करके जा रही है। तो मुझे अब सीखना है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो लाइन है वो कैसी है, वो मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है जी, मुझे चेक करना है कि कब मैं पता करूंगी कि वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट है या नॉन इंटरसेक्टिंग है। अगर मुझे एक सर्कल और लाइन दे देंगे, क्या मैं पता कर पाऊंगी? मैम वो जो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस से कम है तो काटेगी, ग्रेट ग्रेट, अरे बराबर है तो टेंजेंट और ज्यादा है तो फिर अरे वाह, कृष्णा जी आप भी पढ़ा लेते। ये मेरा सेंटर है बच्चे, ध्यान से देखिए, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, ये तीनों पे परपेंडिकुलर जाएगा, एग्री है ना कृष्णा? तो मैंने क्या देखा, मैंने ये एक रेडियस बनाया, अगर वो बच्चे इंटरसेक्टिंग होगी तो आप देखोगे कि ये रेडियस से कम होगी। इस केस में जो लाइन है, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है तो p इज लेस देन r, अगर वो इंटरसेक्टिंग होगी। क्लियर है? यस मैम। और अगर p r के बराबर हो जाएगा तो वो टेंजेंट बन जाएगी, तो वो तो डेफिनेटली रेडियस के बराबर हो जाएगी। और अगर p बड़ा हो जाएगा r से तो वो नॉन इंटरसेक्टिंग हो जाएगी बच्चा पार्टी। बताइए, किसी को भी कोई डाउट है? एओन, शिवानी, समीक्षा। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ शिवानी, देखिए 3 लाइनें थी, इसको डायग्राम को तोड़ तोड़ के बना लेते हैं। अगर ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे सेंटर है, तो क्या आप एग्री करते हो कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस से कम है? यस मैम। ठीक है, अगर ये टेंजेंट होती, अगर ये टेंजेंट होती और ये सेंटर होता, तो मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और टेंजेंट एक ही बात है, रेडियस। यस मैम। और अगर यही पॉइंट कहीं बाहर लाई कर जाएगा और ये लाइन यहां से जाएगी, तो क्या ये रेडियस के बराबर या कम है, या रेडियस से बहुत ज्यादा है? रेडियस तो यहीं पे खत्म हो गया। यस मैम। तो मैंने यही बात करी कि जब इंटरसेक्ट करेंगे तो रेडियस से कम होगा, अगर टेंजेंट होगी तो बराबर होगा, और अगर नॉन इंटरसेक्टिंग होगी तो डिस्टेंस ज्यादा होगा। क्लियर है? यस मैम। सबको क्लियर है? कनक जी? यस मैम। ठीक है, फिर मेरे को वही डायलॉग मारना पड़ेगा अक्षय कुमार का, कुछ तो बोल, आगे वाला जश पूरा कर देगा। एन कैसे होता है? अरे कुछ तो बोल। मैम मैंने सुना नहीं। ओहो, फिर आज सुनना तो क्लास के बाद। ओके मैम। मैम मैं भूल गया। अरे वो होता है ना, अरे कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। ये देख जतिन ने भेजा, जतिन कहता मैडम मेरे से पूछ लेते। ठीक है जी, तो ये मेथड 1 है जो आपको पता चल गया सबको। क्लियर है? ठीक है, अब मेथड 2, कि मान लो मुझे रेडियस के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है, हो सकता है मुझे रेडियस ना पता हो बच्चे, सर्कल की इक्वेशन ही ना पता हो, ये भी तो हो सकता है। क्या कहते हो? यस मैम। तो फिर मैं कैसे करूंगी? दूसरा मेथड ये है बच्चों, देसी सा मेथड,
भाई मुझे ये बताओ, सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, और कोई लाइन है अगर वो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर है, तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं इस लाइन को इसमें पुट कर दूंगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या कहते हो, बताओ। मैम दोबारा बता दीजिए। मुझे सर्कल और लाइन की इक्वेशन पता थी, ठीक है, तो मैंने दो लाइन की इक्वेशन सर्कल में पुट कर दी। क्लियर? ओके। ओके। और अगर यहाँ से मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बनी ना यस मैम। कनक, ये क्वाड्रेटिक Yes, बन गई एक्स में, सी आर एम कांस्टेंट है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होगा तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी कृष्णा, इज इक्वल टू 0 टू टेंजेंट। और अगर डी 0 हो जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगी, यस मैम। और अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो वो नॉन नॉन इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग। हेयर डी इज डिस्क्रिमिनेंट। ये तो मैम वही हो गया ना कि कितने रूट निकल रहे हैं उसके। हाँ बिल्कुल वही बात कि कितने पॉइंट पे कट करिए सर्कल को। बढ़े आगे, बढ़े आगे जी, चलो यस मैम। ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सी चीज होगी। अब अगली कि आपको पता है कि सर्कल मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब आप सिंगल सिंगल के बारे में बात करेंगे, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। रेडी? तो भाई यस मैम। इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के बराबर है? ठीक है, और अगर इसका सेंटर 0,0 है, इसका रेडियस r है और ये p है। क्लियर? हाँ जी क्लियर बच्चों। तो कितने लोगों को परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट निकालना आता है? तो जो p है वो किसके बराबर आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाओ, 0 यस मैम। माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर नहीं आ जाएगा? यानी यस कि जो मैम। p है वो c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 आ गया ना? बोलो। तो आपको ये क्या कहना है कि अगर P R से कम है तो वो लाइन इंटरसेक्टिंग है? बोलो। यानी कि C अपॉन अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 मॉडुलस अगर R से कम आ जाएगा कहीं पे तो आप बोलोगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है बच्चा पार्टी। यस मैम। ठीक है, लेकिन अब जो मॉडुलस है वो ब्रेक होगा, यानी कि C अपॉन अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 जो है वो किससे किस में लाई करेगा? जो सी स्क्र अपॉन अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 है वो माइनस आर से आर के बीच में लाई करेगा बच्चों। तो यहां से आपको c की वैल्यू पता चल गई कृष्णा, c की जो वैल्यू है वो माइनस आर अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 से आर अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 तक वेरी करेगी। क्लियर है बच्चों? बताओ मैम बाद में तो समझ में आ गया, पहले का नहीं आया। क्या शुरू का नहीं आया मैम, सॉरी। शुरू करने बाद आया में बता कृष्णा? मुझे एक लाइन दे रखी है, दो। Yes, ma'am. मुझे एक सर्कल दे रखा है, तो मैंने लाइन का सर्कल से और सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया वही फॉर्मूला से जो मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का x1 y1 से निकालते होते थे। ओके मैम। ठीक है, तो मैंने फिर बोला कि पी आर से कम होता है, तो बस वहां से मैंने सी की वैल्यू निकाल ली कि सी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी। क्लियर है? यस मैम। अब अगली बार जब टेंजेंट होगी तो देखो डिस्टेंस तो सेम ही आएगा ना, आप बोलोगे कि मेरे को पता है जो P है वो मॉडुलस C अपॉन अंडर रूट एम स्क्र प्लस 1 के बराबर होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू R अगर वो टेंजेंट है। क्या कहते हो, राइट और नॉट? यानी कि
c अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 जो है वो प्लस माइनस आर के बराबर होगा। तो जो c की वैल्यू है वो प्लस माइनस आर अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के बीच में लाएगा, इस यही रहेगी। क्लियर? व्हाट इट मीन्स, मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूँ, जो ये मैंने चीज बनाई है इसका मतलब क्या है, क्या ये बात समझ आई? इसका लॉजिक क्या था, जो मैंने ये वाली चीज आपको बनाई इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो ये लाइन है वो इंटरसेक्टिंग इतनी कोई भी हो सकती है, कि वो हमेशा जो इसका इंटरसेप्ट है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा इसके बीच में लाई करेगा। सी इज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द सर्कल। यस मैम। यस मैम। क्या? तो इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि भाई जो मेरा सर्कल है उसका जो सेंटर ओरिजिन है उसके दो ही टेंजेंट्स पॉसिबल है, या तो वो ऐसे चली जाएगी या उसी के पैरेलल ये ऐसे चली जाएगी। क्लियर? क्लियर है बच्चे? क्या मैं अपनी बात से क्लियर हूं? और अगले वाला नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में आपका क्या ध्यान है? अब आप बोलोगे कि ये लाइन है जो दूर पड़ी है, यानी कि P इज ग्रेटर देन R, यानी कि C अपॉन अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 का जो मॉडुलस है समीक्षा वो R से ज्यादा है। इसका मतलब जो C है वो कहां से कहां, इसके आउटसाइड द इंटरवल्स लाई करेगी। यस मैम। यानी कि या तो C ग्रेटर देन R अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 होगी, या फिर C लेस देन R अंडर रूट एम स्क्वायर माइनस प्लस 1 से लाई करेगी, माइनस वाला आएगा। यानी कि ये या तो ऊपर ऊपर लाई करेगी या फिर ये नीचे नीचे लाई करेगी। क्या बात समझ आई? क्लियर है? तो लॉजिकली आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ उनको देखे कि भाई कितनी कितनी लाइंस पॉसिबल हैं। तो आपके पास इनसाइड और आउटसाइड के लिए तो बहुत सारी लाइंस पॉसिबल है, एक इंटरवल आएगा, लेकिन जो इंटरसेक्टिंग लाइन है वो क्या करेगी, वो आपको एक फिक्स जो टेंजेंट है वो आपको एक फिक्स देगी कि दो ही लाइनें पॉसिबल है मेरे लिए। क्लियर है? हाँ जी। अब क्वेश्चन के बारे में सोचने वाले हैं कुछ लोग। कितने लोग क्वेश्चन के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं? मुझे दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इट विल बी द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, तो आप लिखो इसको y इज इक्वल टू 3x प्लस के। सही है? ये m है और ये c है। ओके, इस सर्कल पे टेंजेंट है, यानी कि जो रेडियस है वो √10 के बराबर आ गया। ओके, तो आपने निकाला था कि जो c है वो प्लस माइनस r अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर आएगा, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस √10 अंडर रूट 9 प्लस 1, यानी कि आपके पास k की वैल्यू प्लस माइनस आ गई बच्चों। यस मैम। तो क्या इसको करने से क्वेश्चन इजी हो गया? क्या मतलब ये पता चला मैंने आपको ये ट्रिक्स क्यों बताए, ये सिर्फ कैलकुलेशन में हेल्प करने वाले हैं, अदरवाइज आप इसको कैसे सॉल्व करते बताओ? आप y की वैल्यू पुट करके दूसरी इक्वेशन में पुट करते, क्वाड्रेटिक बनाते, x आता और उससे सॉल्व करते बच्चों, या नहीं? यस मैम। तो लॉजिकली इट विल हेल्प यू आउट, और कुछ नहीं है। अब इसके बारे में सोचो, ये भी टेंजेंट है और इस सर्कल की टेंजेंट है, तो रेडी? सोचो, मैं आप लोगों के साथ साथ चलते अपन। 4y इज इक्वल टू 3x प्लस के,
यानी कि y इज इक्वल्स टू 3/4 x प्लस k/4। ये आपके पास m है और ये आप लोगों के पास c है। अब ये सर्कल को थोड़ा देखना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0, यानी कि इसमें मुझे 25 ऐड करना होगा दोनों तरफ। अब ये बना x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। क्लियर? x माइनस 5 का स्क्वायर होगा ना, हाँ सॉरी 5 और यस x माइनस x माइनस 5 और ये 0। ठीक है, तो मेरा सेंटर कहाँ पे आ गया? 5,0। 5,0 और मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना होगा इसका इस लाइन से। अब वो सेम तो आएगा नहीं, ओरिजिन से तो आप ले लेते थे, क्या कहते हो? निकालना ओरिजिन यस मैम। तो अगर ये टेंजेंट है तो पहले इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो 15 प्लस के डिवाइडेड बाय 5 इसका मॉडुलस इज इक्वल्स टू p के बराबर आएगा, और p है तो r के बराबर ही आ जाएगा बच्चों। क्या कहते हो? यस मैम। यानी कि 15 प्लस के डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू रेडियस 5 है तो प्लस माइनस 5 बन गया। तो 15 प्लस के जो है वो प्लस माइनस 25 हो गया। जिसको नहीं पता चला बता दो। हाँ जी, क्लियर है? तो k की वैल्यू 10 आ गई या फिर k की वैल्यू -40 आ गई। तो क्या सबको पॉइंट क्लियर है? तो मैम जब ओरिजिन पे नहीं होगा सेंटर तब तो अलग इक्वेशन बताएंगे थोड़ी सी। देखो, पहले जब ओरिजिन की बात हुई थी तो आपके पास सीधा फॉर्मूला था, याद है? यस मैम। लेकिन अब यस मैम। नहीं थी तो मैंने उसको थोड़ा एक्सपैंड करके कर दिया। इसमें तो सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हाँ मतलब हाँ सीधा फॉर्मूला नहीं लगा सकते जब तक ओरिजिन नहीं दिया हो। जी जी जी, जब ओरिजिन था तो सीधा हमने इंटरसेप्ट निकाल लिया कि p जो r के बराबर है और p की वैल्यू निकाल ली थी जनरलाइज्ड। लेकिन अगर नहीं है तो मेरे को चेंज करना होगा। अरे इसमें भी तो यही कर सकते थे, अगर आपको ये नहीं लगाना, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये नहीं सॉर्ट करना, ये नहीं यूज करना, तो आप क्या करते जतिन? यश आप क्या करते? आप इसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, बोलते ना k अपॉन यस मैम। √10 आएगा और उसको आप बोलते कि प्लस माइनस √10 के बराबर है। सेम यहाँ आंसर आता से जो है वो प्लस माइनस 10 आ जाता है। बताओ। है। यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेस बोथ द एक्सिस एंड द लाइन whose center lies in the third quadrant। हाँ जी, क्या समझाया क्वेश्चन ने आपको? एक सर्कल है जो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड में। थर्ड। और एक लाइन है, बनाइए डायग्राम। हाँ जी बच्चे, कैसे करेंगे? ये ऐसे लाई करेगा, ये लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एग्री? इसका सेंटर कहीं यहाँ पे लाई करेगा, बोलो। यस मैम। ठीक है, अगर इसका थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसका सेंटर -r, -r होगा। कल हमने पढ़ा था स्पेशल कंडीशंस। यस मैम। और ये भी तो सेंटर है, क्या कहते हो? उस लाइन का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो और उसको r के बराबर कर दो, तो देखो आपके पास कुछ बनता है। देखो तो कितना आएगा? -3r प्लस 4r प्लस 8 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू r। तो r प्लस 8 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5r बच्चों।
तो r प्लस 8 जो है या तो वो 5r के बराबर है या फिर r प्लस 8 जो है वो माइनस 5r के बराबर है। तो 8 इज इक्वल टू 4r, तो r की वैल्यू 2 आ गई। और दूसरी तरफ 8 इज इक्वल टू माइनस 6r, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, -8/6। तो रेडियस कैन बी नेगेटिव। नो मैम। तो इसका No, ma'am. मतलब मेरे पास जो सेंटर है वो -2, -2 आ गया और रेडियस मेरे पास 2 आ गया। तो क्या मैं सर्कल की इक्वेशन बना सकती हूँ? मैं सीधा से बता सकती हूँ, मेरे पास 4x 4y दोनों नेगेटिव आने चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन डी सेटिस्फाई कर रही है मेरी बात को, कि नहीं? सही बोला Yes, गलत बोला? सेंटर देखो जिससे, अरे यार जब आप इसको इक्वेशन बनाओगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस होगा, होगा ना इसमें, प्लस हो हाँ, जाएगा। y प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू 4 होगा। आप सीधा भी कर सकते थे, आपको सेंटर -2 चाहिए। आप देखो किस में सेंटर आ रहा है, इसमें तो ऑपोजिट साइन आ रहा है, ऑपोजिट साइन आ रहा है, इसमें -2 आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर दे रही है मुझे। बताइए। क्या माय डियर फ्रेंड्स को ये बातें क्लियर हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। एनीवन गर्ल्स? शिवानी, समीक्षा, कनक, अयोन, माधव, मयंक, राशि, सिल्की, यश, सोनू। मैं क्या बता रहा 5 कैसे आए थे कहाँ पे? नीचे 5? ये 5 कैसे आया? वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया इस लाइन से। x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 √25, यस मैम। तो 5 बनेगा ना। बोलिए। यस हाँ जी, यस मैम। ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे है। कहते हैं इफ द वेरिएबल लाइन इज सच दैट द टू सर्कल्स आर ऑन इट्स ऑपोजिट साइड, तो आपको बताना है कि लैम्डा की वैल्यूज क्या होंगी। कितने लोग ट्राई करना चाहते हैं खुद से? करना है? होमवर्क दूं? बता दो मुझे। मैम क्वेश्चन समझा दे एक बार। कहते हैं कि एक लाइन है 3x प्लस 4y माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और आपको दो सर्कल दे रखे हैं। तो दे सेड कि लैम्डा की वैल्यूज कैसी होंगी कि जो ये लाइंस हैं, ये जो सर्कल्स हैं इस लाइन के ऑपोजिट साइड पे लाई करें। तो आपको इंटरवल फॉर द लैम्डा निकालना है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि जो मेरे सर्कल के सेंटर्स हैं वो दोनों ऑपोजिट साइड पे, अगर लाइन के एक इस तरफ लाई करे तो दूसरा दूसरी तरफ लाई करे, दोनों लाइन की सेम साइड ना हो। तो मैम जो एक एक सर्कल की इक्वेशन है उससे उसका सेंटर और दूसरे की दूसरे से सेंटर हाँ, निकाल के उससे कंपेयर उसके करके। दोनों के सेंटर रेडियस निकाल लो। तो पहली लाइन में उसका सेंटर पुट करके देख लो, यस मैम, एक फिर बार दूसरी ग्रेटर लाइन देन में एक बार उसका लेस देन। सेंटर पुट करके देख लो, फिर दोनों से कंबाइंड एक इंटरवल निकालो जहां पे आपको लग रहा है कि मेरे पास क्या इंटरवल आ सकता है कि ये जो सेंटर्स हैं ये ऑपोजिट साइड पे लाई करे। ट्राई करोगे? छोटी सी बात है, नहीं तो कल वाली क्लास में स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। अच्छा मेरे को ये बताओ कल का टाइम कितने बजे रखे? मैं कल भी ये रख लो सुबह 12 बजे। कल किसी का पेपर तो नहीं है? नो मैम, कल नो नहीं मैम, है, सीधा कल 5 कोई को। बोला था ना इकोनॉमिक्स का पेपर है। मैम 4 परसों है 4 को। 4 को, तो कल हाँ? किसी का कोई एग्जाम नहीं है? नो मैम। नो मैम। तो कल 3 o'clock रख लूं? 3 या 12? मैम हम 12। 12 सी है। मैम 12 ही रख लो, 3 ठीक है, तो कल भी क्लास 12 बजे रखेंगे और आगे का टॉपिक करेंगे। कल वाली क्लास में हम टेंजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।
मैं नहीं ले पाऊंगा मैम कल क्लास। क्या? मैम मैं कल क्लास नहीं ले पाऊंगा मैम, क्यों? मुझे स्कूल जाना है कल मैम। कल स्कूल क्यों जाना है कृष्णा? मैम स्कूल में काम है, मुझे कॉपी सबमिट करानी है रजिस्टर चार्टर में। मैम ओके, पहले कराई होगी। नहीं कराई ना। ठीक है। तो बच्चे कृष्णा, आप रिकॉर्डिंग कल वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना अगर पॉसिबल हो पाए जहां भी होगे तो क्लास एक बार ज्वाइन कर लेना। ओके मैं मैम। टेंजेंट्स पढ़ाऊंगी कल सर्कल के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि जो टेंजेंट आपको कल समझ आ जाएगी वही टेंजेंट पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स में चलेगी। ठीक है जी। तो कल टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल बात करेंगे। तो क्या कल टाइम पे 12 बजे सब अवेलेबल हो जाएंगे? ठीक है। यस तो मैम। यहाँ तक सब पढ़ के आएंगे, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा सेक्शंस ले रहे हैं इनका बेसिकली लॉजिक ये है कि ऑन द स्पॉट होच पोच करने से अच्छा है अपन धीरे धीरे पढ़ के रख ले, ताकि जो नेक्स्ट वीक है जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो अगर हमने पहले पढ़ के रखा होगा तो हम लोग तब रिवीजन कर लेंगे, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। क्या कहते हो? यस मैम। है ना? मतलब तब दोबारा से रिस्टार्ट हुआ ये, क्या रिस्टार्ट हुआ है चैप्टर दोबारा से? ये दोबारा नहीं, दोबारा से क्यों शुरू होगा? 2 लेक्चर्स हो गए हैं, कल तीसरा हो जाएगा, फोर्थ का आपका पेपर है तो 3 दिन ले लेंगे, इसके बाद फिर वापस से जो आपकी 8 से क्लासेस शुरू होंगी तब से कर लेंगे। यस। ठीक है ना? तो ठीक है बच्चों, फिर गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। ओके गुड बच्चों, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।